हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा था आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में, तो हम थर्ड क्लास लेकर आएंगे। उसी के अगला टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण और कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है और कूलाम का नियम क्या होता है। हेडिंग डालनी है आवेशों का क्वांटीकरण। प्रकृति में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण मतलब जिसे पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज, पूर्ण संख्या, n n बराबर जैसे कि 0 हो गया, या फिर प्लस माइनस 1 हो गया, या प्लस माइनस 2 हो गया, या प्लस माइनस 9, मतलब कि पूर्ण संख्या। जैसे हम दशमलव, या फिर भिन्न, ये सब नहीं होते हैं क्वांटीकरण संख्या। ठीक। तो दूसरा है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बोला गया है कि दो स्थित बिंदु, मान लो एक हम ले लेते हैं Q1 और एक ले लेते हैं Q2। ये स्थित बिंदु है और यहां से यहां तक की दूरी है R। तो अब इसमें बोला गया है कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोला है। मतलब कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि F अनुक्रमानुपाती 1/r²। जब बटे में हो जाता है तो ये व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हो जाएगा F, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है F अनुक्रमानुपाती, Q1 Q2 बटे समीकरण 2 है R²। यहाँ हो जाएगा R²। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, जब ये हटेगा तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ 1/4πε0 का मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। ये हो जाएगा F
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये निकल कर आया है कूलाम का नियम। एक बार हम इसे फिर समझ ले रहे हैं। पहले समझो कि आवेशों का क्वांटीकरण। प्रकृति में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होते हैं। इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। पूर्ण संख्या जैसे n बराबर 0 हो गई या +-1 हो गया या +-2 या +-9। दशमलव या भिन्न ये सब पूर्ण संख्या या क्वांटीकरण संख्या नहीं होती है। अब दूसरा है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बोला है कि दो स्थित बिंदु हमने दो स्थित बिंदु ले ली Q1 व Q2 और यहाँ देखो बोला है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो गई। तो सबसे पहले हम लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 क्योंकि दोनों आवेश बोला है तो दोनों आवेश ले ली और फिर बोला है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती का ही रहेगा लेकिन जब 1/r² लग जाएगा तो इसे हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा। तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। इसका मात्रक होता है न्यूटन। आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।